थी कि ओम प्रकाश राजभर बिकाऊ है। ओम प्रकाश राजभर तो वोट बेचता है। ओम प्रकाश राजभर तो अपने कार्यकर्ता को न दे के पैसे जो फोन आया और वो उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा था, तो डीआरएम की हिम्मत है, डीएम की हिम्मत है कि चेयर नहीं लगाएगा। बिल्कुल। जब आपने न्योता दिया है तो न्योता दिया है, तो न्योता देने वाले लोगों को भी आप बैठाने की भी जगह देने की व्यवस्था है आपकी है। डीआरएम की हिम्मत कहाँ की है? एक आपका गुलाम है, सरकार में है, आप सरकार के मंत्री हैं। डीआरएम की हिम्मत होगी कि नहीं वो अपनी मनमानी करेगा? तो बैठाओ, क्यों हमको सूचना दिया, क्यों आपने सूचना दिया? तो इसमें जिम्मेदार 3 लोग हैं, डीएम, डीआरएम, एडीआरएम और AK शर्मा मंत्री जी। यदि AK शर्मा मंत्री जी ने सूचना नहीं दी होती अपने कार्यालय से तो हम नहीं गए होते, अपने कार्यक्रम में रहा होते। हमने कहा भैया मैं नहीं रहूंगा इसमें। जब बुला के हमें प्रोटोकॉल के माध्यम से जब चेयर आप नहीं लगाए हो तो जनता में मैं नहीं बैठूंगा। उसके बाद मैंने डीएम से बात किया। डीएम मऊ ने कहा कि सर ये डीआरएम साहब और एडीआरएम साहब की व्यवस्था है, ये मेरी बात से हमें प्राप्त हुई, तो क्या हमें भी बैठने के लिए जगह है? वहाँ कप्तान भी थे और सारे सुरक्षा कर्मी थे। सुरक्षा कर्मियों ने कहा सर केवल 4 कुर्सी लगी है, उसमें आपका नाम नहीं है। फिर कप्तान साहब कहे कि वसी साहब को सबसे पहले आपको और आपके चैनल को देखने वाले दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। एमएलसी साहब, देखा गया था कि कल आप मंच तक गए थे उद्घाटन के समय, जब ट्रेन उद्घाटन होना था। राजीव राय मंच पे थे, AK शर्मा मंच पे थे, 1-2 लोग और मंच पे थे, लेकिन आपको भी मंच पे होना चाहिए, आपके ससामान्य कुर्सी होनी चाहिए, नहीं मिली। उसके बाद काफी विवाद हुआ, क्या कहेंगे, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हमें सूचना लखनऊ से AK शर्मा ऊर्जा मंत्री एवं नगर विकास मंत्री के कार्यालय से सूचना आई 18 तारीख को कि माननीय एमएलसी साहब आपको कल रेल उद्घाटन है, 11 बजे मंच पर रहना है। आपको यह मैं सूचना इसलिए दे रहा हूँ कार्यालय से, माननीय मंत्री जी का निर्देश। हमने कहा कतई मैं आपके मंच पर आऊँगा, सही समय पर आऊँगा। मैं अपने निर्धारित समय से 11 बजे मंच के पास पहुँचा। वहाँ सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे। मैंने पूछा कि बताओ भाई, हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में विधान परिषद सदस्य हैं और विधान परिषद में हम अपने दल के नेता हैं। क्या यदि हमें सूचना AK शर्मा के कार्यालय से हमें प्राप्त हुई तो क्या हमें भी बैठने के लिए जगह है? वहाँ कप्तान भी थे और सारे सुरक्षा कर्मी थे। सुरक्षा कर्मियों ने कहा सर केवल 4 कुर्सी लगी है, उसमें आपका नाम नहीं है। सुरक्षा कर्मियों ने कहा सर केवल 4 कुर्सी लगी है, उसमें आपका नाम नहीं है। फिर कप्तान साहब कहे कि वसी साहब को आप बैठाओ। तो फिर मैं अंदर गया, देखा कि जहाँ जनता बैठी हुई है उसमें बैठाने की बात कर रहे। हम कहे क्यों? यदि 4 माननीय को बैठाया गया है तो हम भी तो इस जिले के ही निवासी हैं। बिल्कुल। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों के साथ गठबंधन है, उत्तर प्रदेश में सरकार है। यदि AK शर्मा जी के द्वारा उनके कार्यालय से मेरे यहाँ टेलीफोन और व्हाट्सएप आया है जो प्रोटोकॉल है, तो ये AK शर्मा जी की जिम्मेदारी बनती है कि यदि आपने हमें सूचना दिलाई है तो आपको डीएम को बताना चाहिए, डीआरएम को बताना चाहिए कि हमने सूचना दिया है बिछेलाल राजभर को, जो एमएलसी है मऊ के। उनको भी मंच पर चेयर लगनी चाहिए। सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि सर जो लिस्ट हमारे आई है हम लोग पाबंद हैं, जो हम लोगों को प्रोटोकॉल है उन्हीं को हम मंच पर जाने देंगे। हमने कहा भैया मैं नहीं रहूंगा इसमें। जब बुला के हमें प्रोटोकॉल के माध्यम से जब चेयर आप नहीं लगाए हो तो जनता में मैं नहीं बैठूंगा। उसके बाद मैंने डीएम से बात किया। डीएम मऊ ने कहा कि सर ये डीआरएम साहब और एडीआरएम साहब की व्यवस्था है, ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं। तो मैंने कहा कल मैं आपके कार्यालय में अपने निजी काम से आया था, आपसे बात हुई, आपने चर्चा किया, तो मैंने कहा कि हाँ हमको भी निमंत्रण है, हम भी कल पहुँचेंगे। तो आपको भी इस बात से अवगत कराना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं डीआरएम साहब को बार बार कहता रहा, लेकिन डीआरएम साहब इस बात को नहीं माने। उसके बाद हमने कहा ठीक है आप कार्यक्रम कराओ, हमें यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं, हम जनता में नहीं बैठेंगे।
उसके बाद वहाँ से हम निकल गए। निकलने के बाद पत्रकारों साथियों ने घेरा, हमने अपना बयान भी दिया जी। तो इसमें कह लीजिए यदि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी के आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि यदि ए.के. शर्मा मंत्री ऊर्जा एवं आपके नगर विकास मंत्री के कार्यालय से हमें सूचना प्राप्त हुई, उनके कार्यालय से हमें व्हाट्सएप मिला, कार्यक्रम का प्रोटोकॉल मिला, तो ए.के. शर्मा जी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने सहयोगी दल, यदि वो मऊ के हैं, वो भी एमएलसी हैं, आज सरकार में मंत्री हैं, लेकिन दोनों की कटघरी बराबर है, इतना ही है कि वो मंत्री हैं, हम एमएलसी है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी उनके कार्यालय के जो प्रोटोकॉल भेजा, जिसने सूचना दिया, वो उसको डीएम को बताना चाहिए, डीआरएम को बताना चाहिए कि उनके लिए भी कुर्सी लगनी चाहिए। अब 4 माननीय है तो जब 4 माननीय है तो 4 माननीय को बैठाओ, क्यों हमको सूचना दिया, क्यों आपने सूचना दिया? तो इसमें जिम्मेदार 3 लोग हैं, डीएम, डीआरएम, एडीआरएम और ए.के. शर्मा मंत्री जी। यदि ए.के. शर्मा मंत्री जी ने सूचना नहीं दी होती अपने कार्यालय से तो हम नहीं गए होते, अपने कार्यक्रम में रहा होते। तो इससे स्पष्ट होता है कि ए.के. शर्मा द्वारा नीचे दिखाने का काम किया जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से जोगी जी से मांग करते हैं, इस कार्यक्रम जो हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वाले, चाहे मंत्री हो, चाहे डीएम हो, चाहे डीआरएम हो, चाहे डीआरएम हो, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो ये गठबंधन का लोग इसका अलग अलग अर्थ लगा रहे हैं कि हम गठबंधन में हैं, जब मेरी नहीं सुनी जाए दूसरे माननी की क्या सुनी जाएगी, दूसरे विधायक की क्या बात मानी जाएगी? मान्य तो छोड़ दिया जाए, जब आपकी नहीं सुनी जाए तो किसी कार्यकर्ता क्या सुनी जाएगी? भाई कार्यकर्ता, यदि हम यहाँ एमएलसी हैं, माननीय हैं, जब यह हालत है हमारे ए.के. शर्मा साहब की, जो प्रदेश के मंत्री हैं, हमारे जिले के हैं, यह नहीं कि कोई अनजान है, तो हमने ए.के. शर्मा साहब के यहाँ फोन किया, मंत्री जी के, फिर उन्होंने नहीं उठाया, उनके प्रतिनिधि ने हमें फोन किया, तो हमने कहा भाई फोन नहीं उठा, फिर मैंने दोबारा फोन किया तो उन्होंने मंत्री से बात कराया, उन्होंने कहा मिसगैप है। हमने कहा मिसगैप हो सकता है, आपके लिए मिसगैप हो सकता है, आप तो वहाँ मंच पर लिलकार रहे थे, सपा समाजवादी पार्टी और अपने लड़ रहे थे, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक अपने नेता के विचारों के साथ चलती है, नेता जो कहता है वो करती है और जनता के साथ लड़ाई लड़ने का काम करती है। जैसे आप कह रहे थे कि जो प्रोटोकॉल बना था उस प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं वहाँ पे पहुंचा था, लेकिन कुर्सी पे लगाने का प्रोटोकॉल, जैसे आप कह रहे थे मैंने डीएम से बात किया तो प्रोटोकॉल नहीं था, मेरी कुर्सी वहाँ पे नहीं थी, तो क्या लग रहा है कि जो कुर्सी लगाने का और वहाँ पे सम्मान देने का प्रोटोकॉल था वो कौन बैठाया, वो प्रोटोकॉल कौन जारी किया होगा? भाई प्रोटोकॉल जब ए.के. शर्मा जी के यहाँ से हमें मिला तो उसमें लिखा था विधायकगण, सांसद, विधायक और सभी मान्य सम्मानित गण, जिसमें प्रोटोकॉल में स्पष्ट है, वो जो चाहेंगे तो हमको आपको दे देंगे, वो मेरे पास है। तो यदि विधायक गण आप कहते हैं या एमएलसी कहते हैं तो एमएलसी मीन्स भी विधायक होता है, तो आपने यदि जिले के सभी एमएलसी विधायक को आपने बुलाया, ये 2 एमएलसी जिले में है, 4 एमएलसी जिले में है, दारा सिंह चौहान है, ए.के. शर्मा साहब हैं, रिशु सिंह है, बिछेलाल राजभर है, ये 4 लोग एमएलसी हैं। तो 4 लोगों में बिछेलाल राजभर को यदि आपने सूचना दिलाई तो सबसे बड़ा दोषी ए.के. शर्मा के कार्यालय से जो फोन आया और वो उनके नेतृत्व में एक कार्यक्रम हो रहा था, तो डीआरएम की हिम्मत है, डीएम की हिम्मत है कि चेयर नहीं लगाएगा? बिल्कुल। जब आपने न्योता दिया है तो न्योता दिया है, तो न्योता देने वाले लोगों को भी आप बैठाने की भी जगह देने की व्यवस्था है आपकी है। डीआरएम की हिम्मत कहाँ के है? एक आपका गुलाम है, सरकार में है, आप सरकार के मंत्री हैं, डीआरएम की हिम्मत होगी कि नहीं? वो अपनी मनमानी करेगा। और सबसे अहम भूमिका डीएम की होती है। डीएम यदि चाह दे तो जिले में कोई एक कार्यक्रम भी नहीं हो सकता, वो परमिशन नहीं देगा। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है एमएलसी साहब की, जैसे आप जैसे एमएलसी को भी, जनप्रतिनिधि को भी इस प्रकार से अगर बेइज्जत किया जा रहा है, तो इसके पीछे कौन सी ऐसी बात छुपी है जो ए.के. शर्मा आपको नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ए.के. शर्मा हो चाहे कोई दल का नेता हो, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को नीचे नहीं दिखा पाएगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर ने जमीनी संघर्ष करके हमारे जैसे नेता पैदा किया है।
और एक गरीब को जिसके पास चलने के लिए साइकिल नहीं थी, एक सीट मिली गठबंधन में। पूरे प्रदेश के बड़े बड़े भूमाफिया, बड़े बड़े पैसा वाले लोग पीछे पड़े थे कि हमको बना दीजिए, 50 करोड़ रुपया ले लीजिए जी। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कार्यकर्ता को बना के पूरे प्रदेश में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो जी, ये लोग कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर बिकाऊ है। बिकाऊ है। ओम प्रकाश राजभर तो वोट बेचता है। जी। ओम प्रकाश राजभर तो अपने कार्यकर्ता को न दे के, प्रकाश राजभर बिकाऊ है। बिकाऊ है। ओम प्रकाश राजभर तो वोट बेचता है। जी। ओम प्रकाश राजभर तो अपने कार्यकर्ता को न दे के पैसा लेके टिकट देता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी ने हमें एमएलसी 2024 में बना के, और पूरे चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस के नेताओं के मुंह पर काली पोतने का काम किया था। एमएलसी साहब का